नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स और मेरे समय इस समय अनीता राणा मलिक हैं जो कि जनहित फाउंडेशन की अध्यक्ष भी हैं और पानी को बचाने की मुहिम में जुटी हैं। अनीता जी, 40 स्कूलों के बच्चों ने जो एक भविष्य की तस्वीर, भयावह तस्वीर है जो रोंगटे खड़ी कर देती है, वो खड़ी की है। कैसे आप देखती हैं कि लोगों में किस तरह का मैसेज अब जाना बहुत ही ज़रूरी है? मुझे लग रहा है कि काफ़ी समय से हम देख रहे हैं जल को बचाने की मुहिम की बात की जा रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि आने वाला विश्व युद्ध जल के लिए होगा और आज इस मंच पर आपने देखा कि बच्चों के माध्यम से एक वो तस्वीर दिखाने की कोशिश की कि जो आने वाला समय है। और हमें मुझे लगता है कि लोगों के इस पानी को बचाने की बात करते हैं, लोगों के माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा और माइंडसेट चेंज करने के लिए बच्चों से अच्छा माध्यम नहीं हो सकता। और मेरठ में आज जिस तरह से लोगों में एक उत्साह था, आज इस हॉल में आप देख रहे हैं 1200 बच्चे थे। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि एक जैसे दिवाली और दशहरे की तरह इसको जल उत्सव के रूप में हम लोगों ने मिल के मनाया है। और ये वाटर फेस्टिवल मुझे लगता है कि एक ऐसा मील का पत्थर साबित होगा कि जिसमें आगे भी लोग इसमें गांव-गांव तक हम इस अपनी आवाज़ को लेके जाएंगे, जिससे पूरे देश में हम एक पानी को बचाने की जो मुहिम है इसको जन जन तक पहुंचाएं और हम जो पानी का आने वाला संकट है उसको बचने की बात कर सकते हैं। अच्छा, आपने स्कूलों के बच्चों को ही चुना क्योंकि बाल मस्तिष्क पर अगर जो वो बात कह रहे थे और निश्चित रूप से वो घरों तक भी जाएगी, लेकिन गांव में अगर हम देखें आज भी पानी का जो जल स्तर है वो नीचे जा रहा है। इस पर तत्कालिक क्या हो सकता है? क्या अनीता जी का फाउंडेशन और क्या संकल्प आपका है? मैं आपको गांव की बात करूं, मैं गांव में भी पानी को लेके काम करी। जैसे गंगा के किनारे के कुछ गांव में हम लोगों ने गंगा मित्र बनाया है, जिनको हम चाहते हैं कि गांव में युवाओं को अक्सर उसमें साथ जोड़ने की कोशिश की, जिससे वो जन जन तक बीच में जाएं, लोगों के बीच में। जहां पर चौपाल गांव में होती है, गांव में ऐसी जल पंचायत का आयोजन जनहित फाउंडेशन के माध्यम से किया गया है। हम वहाँ बैठ करके हम अन्य बातों के साथ साथ जल पर भी चर्चा करें, अपनी प्रकृति को बचाने का हम क्या प्रयास कर सकते हैं। और अगर इसकी बागडोर अगर युवाओं के हाथ में होगी तो जो मैं आज सुबह ही बात करती थी कि हमारी युवा शक्ति के अंदर बहुत सारा जोश है, पर उस समय हमें देखना है कि उसको गलत दिशा की बजाय अगर हम उसको इस तरफ उसका रुख मोड़ दें कि वो एक पानी के इस अभियान को लेकर के हाथ में निकल पड़े और जन जन तक अपनी बात को पहुंचाए, तो मुझे लगता है इतना जोश जब अपनी बात लेके जाएगा समाज में, तो ये हमारी पानी को बचाने की जो बात कर रहे हैं, ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी भी मन की बात करते हैं, तो ये जल की बात उनके मन की बात बन जाएगी। अच्छा अनीता जी, एक सवाल मैं सेमिनार में और सरकार भी बार बार कहती है कि रिसाइकलिंग जो है पानी का, उसका इस्तेमाल भविष्य में बढ़ने वाला है, लेकिन पानी हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है और आप मेरठ जैसे गांव में अगर हम जाते हैं लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। अनीता जी कैसे समझा पाएंगी और क्या विजन है आपका? मुझे लगता है कि जब भी मैंने यहाँ पर कुछ जलाशयों को लेकर के काम किया और उसमें हमने जन सहभागिता के माध्यम से लोगों को साथ जोड़ करके इस तरह की जल पंचायत के माध्यम से बात किया, उसमें हमने नीर का नारी से क्या रिश्ता है उसमें जोड़ के जब हम अपनी महिलाओं को, अपनी बेटियों को जोड़ते हैं, अब उनकी अपनी आस्था के साथ हम जोड़ते हैं, तो निश्चित रूप से जो हमारी बुजुर्ग भी साथ में बैठते हैं वो मुझे ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। और वो मुझे लगता है कि वो हमेशा कहते हैं कि जो हम इतने समय पहले इस पानी को देखते थे साफ स्वच्छ था, बट अब आप इस महिलाओं को साथ में जोड़ रही हैं। और वो मुझे लगता है कि नीर और नारी का जो रिश्ता है वो बहुत खूबसूरत है और दोबारा से हमें गाँव में जाकर के उस रिश्ते को दोहराना पड़ेगा, लोगों के साथ इस पर चर्चा करनी पड़ेगी, तभी हम सब लोग जो आज बात कर रहे हैं कि शहरी क्षेत्र के साथ साथ गाँव में भी हमें इस तरह की आवाज़ उठानी होगी, तभी मुझे लगता है कि सफल हो पाएगा हमारा प्रयास। इसके लिए एकमात्र अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, इसके लिए हमें समाज के हर वर्ग को साथ जोड़ना पड़ेगा। सारे स्टेक होल्डर एक मंच पर आते हैं तो शायद हमारी पानी की आवाज़ जो है, जो जल की हम आज बात कर रहे हैं, वो हम सफल हो पाएंगे अपने इस अभियान को आगे ले जाने में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी अनीता राणा मलिक, जिन्होंने तो दीपक जला दिया है जल संरक्षण का, और आप भी उनके साथ अगर हाथ बटाएंगे तो निश्चित रूप से हम जल संरक्षण के रूप में एक बड़ी उपलब्धि पैदा कर पाएंगे। मुझे दीजिए अनुमति और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।